डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शनि महाराज और बृहस्पति दोनों के ही बारे में। शनि महाराज और बृहस्पति जब दोनों मिलकर किसी एक भाव को देखते हैं, किसी एक भाव पर प्रभाव डालते हैं, तो आपकी कुंडली का वह भाव बहुत एक्टिवेट हो जाता है, डबल एक्टिवेट हो जाता है, और उससे संबंधित जो भी रिजल्ट हैं वो बहुत आराम से मिलने शुरू हो जाते हैं। दशा अंतरदशा अगर सपोर्टिव हो तो उस भाव के जितने भी पॉजिटिव कारकत्व हैं वो बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं। तो ऐसा ही कन्या के लिए भी हो रहा है। आपके लिए जो कुंडली का तीसरा भाव है वो डबल एक्टिवेट हो रहा है बृहस्पति और शनि द्वारा। बृहस्पति महाराज की 9वीं दृष्टि है, शनि महाराज की 10वीं दृष्टि है, और ये रहेगा कहीं ना कहीं अप्रैल के अंत तक, यानी कि 22 अप्रैल 2023 तक। तो इन 3 महीनों में जब आपका तीसरा भाव एक्टिवेट हो रहा है तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों पर चर्चा करूंगा, और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। कहाँ से देखें राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूं कि अपना लग्न अगर आपको पता है तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए। सेकंड ऑप्शन, इनकेस लग्न नहीं पता तो राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो तीसरा भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है, जो 2 ग्रह उनको एक्टिवेट कर रहे हैं वो आपकी कुंडली में क्या क्या स्थान ग्रहण करते हैं। बृहस्पति 2 केंद्रों के स्वामी हैं, शुभता यहीं से दिख रही है। शनि महाराज विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं और त्रिकोण स्थान के भी स्वामी हैं। बृहस्पति भी बहुत स्ट्रांग पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। तो जो 2 ग्रह बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है आपके तीसरे भाव को दृष्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, जीवन आगे बढ़ेगा। जो तीसरा भाव है जब वो एक्टिवेट होता है तो जीवन प्रगति करता है, जीवन आगे बढ़ता है, जीवन एक रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है। इसको यात्रा का स्थान भी इसलिए कहते हैं क्योंकि यही वो स्थान है, अगर स्ट्रांग है तो व्यक्ति का जीवन प्रोग्रेस करता है। अगर तीसरे भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है, शनि, मंगल, राहु, तो व्यक्ति हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए आतुर रहता है, प्रगति करता है। और वैसा ही अभी आपके साथ हो रहा है। जब तीसरा भाव आपका एक्टिवेट हो जाएगा आपका जीवन भी प्रगति करेगा। ये उपचय स्थान का पहला भाव है, ये भी ग्रोथ दिखा रहा है। इसके साथ ही ये त्रिकाम त्रिकोण का भी पहला स्थान है, यानी कि कई इच्छाएं आपकी पूर्ण होने वाली हैं। ये जो भाव है वो साहस का होता है। आपके साहस में वृद्धि होगी, अपने साहस के चलते बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर पाएंगे। इसके साथ ही संकल्प शक्ति आपकी बहुत बढ़ेगी। कुछ ऐसे निर्णय जो आप नहीं ले पा रहे थे बहुत लंबे समय से, इस कालखंड में आप वह निर्णय ले पाएंगे। और क्योंकि कन्या लग्न द्विस्वभाव का लग्न होता है, कभी कभी निर्णय लेने में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। ये करें या वो करें, वो करें या ये करें, इन सब चीज़ों में बहुत हमेशा फंसे रहते हैं। तो जब ये तीसरा भाव आपका एक्टिवेट रहेगा तो आप कोई बहुत बड़े बड़े निर्णय जिनको बहुत लंबे समय से टाले जा रहे थे, वो निर्णय भी आप बहुत आराम से इस समय में ले पाएंगे। जैसा मैंने कहा, यात्रा का स्थान होता है, तो आने वाले कुछ महीनों में आपकी कई यात्राएं होंगी, जिसमें से कई यात्राएं आपको जीवन में आगे लेके जाएंगी, सफलता प्रदान करेंगी। ये स्थान भाई बहनों का भी होता है। अगर भाई बहनों से कुछ वाद विवाद चल रहा था तो उन सब चीज़ों को सुलझाने के लिए बहुत अच्छा समय है। ये स्थान कम्युनिकेशन का भी होता है। अगर आप कम्युनिकेशन संबंधित ही कुछ कार्य करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत हद तक बेटर हो जाएगी। दोस्तों के साथ मनमुटाव चल रहे थे, उन चीज़ों को भी सुलझाने के लिए बहुत अच्छा समय है। और क्योंकि ये स्थान जैसे मैंने कहा भाई बहनों का है, अगर भाई बहनों के साथ कुछ प्रॉपर्टी को लेकर, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर कुछ वाद विवाद चल रहे थे, तो उन चीज़ों को सुलझाने के लिए भी ये 3 महीने बहुत अच्छे हैं। बहुत सरलता के साथ, बहुत इजीली ये जो चीज़ें हैं, जो वाद विवाद है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के, ये आपके सॉल्व हो सकते हैं। जो ये चौथा भाव है, जो तीसरा भाव है, ये चौथे स्थान से 12वां है। आप कोई प्रॉपर्टी अपनी बेचना चाह रहे थे लेकिन बहुत समय से उसमें कष्ट हो रहा था, यानी कि अच्छा दाम नहीं मिल रहा था, अच्छा ग्राहक नहीं मिल रहा था, कुछ ना कुछ योग अच्छे नहीं बन रहे थे प्रॉपर्टी बेचने के लिए। ये 3 महीने हैं जब आपकी प्रॉपर्टी बहुत आराम से बिक सकती है
और उसके अच्छे रेट भी आपको मिलेंगे। कई लोग होते हैं उनके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो नहीं बिक रही होती है, लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन है, आपकी कोई प्रॉपर्टी इस समय में आराम से सेल हो जाएगी और अच्छा आपको परिणाम देकर जाएगी। जो तीसरा भाव है वो पंचम से 11वां है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। पंचम से 11वां यानी कि स्टूडेंट्स के लिए लाभ, तो स्टूडेंट्स को बहुत तरह के लाभ मिल सकते हैं। वह स्टूडेंट्स जो जॉब ढूंढ रहे थे उनको भी कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा। और पंचम भाव क्यों नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए भी देखा जाता है, तो रिलेशनशिप में भी आप आगे बढ़ेंगे, रिलेशनशिप में स्थिरता आएगी और आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं शादी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये जो 3 महीने हैं, इसमें अगर आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चल चुका है तो कहीं ना कहीं शादी की तरफ बहुत आराम से आप चीज़ों को लेकर जा सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी क्योंकि बृहस्पति तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो आपके जो लाइफ पार्टनर है उनका भाग्य बढ़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव लाइफ पार्टनर का होता है और उससे नवम भाव एक्टिवेट है। इसके साथ ही जो बिजनेस करते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग जॉब करते हैं, जॉब के लिए 10वां स्थान देखते हैं, 10वें से 6ठा स्थान एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक संकल्प शक्ति रहेगी। किसी कॉम्पिटिटिव कार्य में है आप, मार्केटिंग आदि में से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं उसमें भी आगे बढ़ पाएंगे। और यदि आपके कलीग्स आपको कुछ तंग कर रहे थे और आपको समझ नहीं आ रहा था कि उनको फेस कैसे करें, तो ये जो 3 महीने का कालखंड है उन चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छी तरह से अपने ऑफिस पॉलिटिक्स के जो ऑफिस पॉलिटिक्स है उसको बहुत अच्छी तरह से आप फेस कर लेंगे, उसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत शुभ दिख रही हैं। सबसे ज़्यादा तो आपकी संकल्प शक्ति रहेगी जो आपको जीवन में बहुत तेज़ गति से आगे लेकर जाने वाली है। तो इन सब पॉजिटिव पॉइंट्स का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इन पर काम कीजिएगा, इनसे लाभ उठाइएगा। अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अब ये तीसरा भाव जब एक्टिवेट हो रहा है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है और कभी कभी अपने आप को ओवर एग्जर्ट कर देता है, तो उसके कारण भी कभी कभी एक इम्बैलेंस आ जाता है लाइफ में और वो आपके जीवन में भी हो सकता है। तो एक बैलेंस्ड वे में अपने परिश्रम को करें, बैलेंस वे में अपने एफर्ट्स को लगाएं। इसके साथ ही ये जो तीसरा भाव है, जब ये बहुत स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति बहुत डोमिनेट करने लग जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि वो लोगों को डोमिनेट करने लग गया है, और ये पर्सनल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। आप बहुत डोमिनेटिंग नेचर के हो जाएंगे और उसके कारण कुछ लोगों के साथ संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। इसके साथ ही थोड़ा गुस्सा भी ज़्यादा आएगा, वो भी आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा रहेगा और उसके कारण भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही अगर सेहत की बात करूं तो गले के रोग बहुत तंग करेंगे, क्योंकि शनिदेव 6ठे भाव से बैठकर देख रहे हैं, तो ये भाव वहाँ से उस तरह से भी एक्टिवेट हो रहा है, तो तीसरे भाव के जो भी नेगेटिव कारकत्व हैं वो भी थोड़े बहुत झलक कर आएंगे, यानी कि गले के रोग थोड़े तंग करेंगे। थायराइड की कोई आपको प्रॉब्लम है उसके कारण भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इन सब नेगेटिव पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो। उपाय की बात कर लेते हैं। 2 उपाय आपको करने हैं। सबसे पहले किसी भी शिव मंदिर में जाकर, ये तभी करिएगा उपाय जब भी वीडियो देखें उसके अगले दिन ही कर सकते हैं। शिव मंदिर में जाकर आपको पहले शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना है, उसके बाद शिवलिंग पर थोड़ा सा शहद अर्पण करना है, फिर शिवलिंग के सम्मुख बैठकर आपको शिव चालीसा का 4 बार पाठ करना है। शनिदेव के लिए आपको हनुमान मंदिर में जाना है और हनुमान मंदिर को घर में बने किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है, कुछ भी मिष्ठान बना सकते हैं। उसके बाद वहाँ बैठकर आपको बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है और मंदिर के पुरोहित जी को, दोनों ही मंदिरों में, अगर सेम है तो कोई बात नहीं, अलग अलग मंदिर है, जो भी मंदिर के पंडित जी हैं, पुरोहित जी हैं, उनको कुछ दक्षिणा भी देकर आइएगा। ये उपाय कर लेंगे, आपके लिए प्रभाव अच्छे ही होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए